गर्दा उड़ा दी है। I like it, गर्दा उड़ा दी, गर्दा उड़ा दी, very good। दिलों पर राज करने वाले राजकुमार इतना खूंखार मालिक ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी ऐसे। पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। बहुत सारी पिक्चरें मैंने वहाँ क्लिक कराई बिकॉज दैट इंस्टेंटली कनेक्टेड विद मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यशराज जैसा प्रोडक्शन हाउस मुझे लॉन्च कर रहा था। हाउ आर यू चूजिंग फिल्म्स नाउ? हैज इट चेंज्ड? रिसेंट टाइम्स में जितनी फिल्में बनी है उससे मालिक अलग कैसे है? बहुत मासी फिल्म है लेकिन बहुत बिलीवेबल फिल्म है। अगर इस कैरेक्टर का इंस्टाग्राम बायो हो तो क्या होगा? पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो गए। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं एक फेलो हरियाणवी के साथ काम कर रहा हूँ। अब मामले से मिलने का मौका मिला अभी तक? नहीं अभी ऑफिशियली अभी तक नहीं फॉर द फिल्म, पर ऑफ कोर्स आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम बिकॉज उन्हीं की जिंदगी को दिखा रहे हैं हम पर्दे पर, तो मैं उनके साथ बहुत वक्त बिताऊंगा। दोस्त मजा आएगा, थिएटर में बहुत मजा आएगा। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। हाय, आई एम आशु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। 11 जुलाई को एक फिल्म आ रही है मालिक। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले जाकर ट्रेलर देखिए। और फिलहाल इस फिल्म के लीड एक्टर्स को स्वागत कीजिए फिल्मी बीट पर। राजकुमार राव इन एंड एज मालिक और उनकी खूबसूरत मालकिन मानुषी चिल्लर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट पर। Thank you. मेरा फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर वाज गर्दा उड़ा दिए। You know the meaning? Cool, yeah, I like it, गर्दा उड़ा दिए, very good, thank you। You know, just backdrop पर सेट है फिल्म तो बिल्कुल। और congratulations cinematic experience that we experience and we can't wait for the film now. You 11 July. Yeah, 11 July. So my first question with Rajkumar, कैसे convince किया खुद को इस रोल के लिए? It's like for the first time you're playing something like this. नहीं बिल्कुल कन्विंस नहीं करना पड़ा बिकॉज मैंने कहानी पढ़ी, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे हमारे फिल्म के डायरेक्टर जो हैं पुलकित, जो राइटर भी हैं, वो मुझे बेहद पसंद है। हमारे प्रोड्यूसर जो हैं जयू, वो मुझे बेहद पसंद है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो सब अपने ही लोग थे with a great story in hand and the actors that we had in the film were all just brilliant actors. So there was no reason for me to say no to it. Also because मैं चाहता था अपने आप को कुछ चैलेंज करना, कुछ पुश करना कि कुछ नया करूं, अपने आप को किसी और दिशा में लेके जाऊं, देखें क्या होता है। दिलों पर राज करने वाले राजकुमार इतना खूंखार मालिक ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी ऐसे? I'm pretty hopeful करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। I think people like it when you challenge yourself, when you give them something new, people like it, people adore it. Yeah. Behind every successful man is a woman. तो behind this मालिक is मालकिन। आपका क्या रोल है मालिक की जिंदगी में? जैसे ये स्टोरी एक सिंपल बॉय की है who ends up becoming मालिक। सो उस जर्नी में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो उनके इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन्हें अलग अलग दिशा दिखाएंगे। तो आई थिंक सिमिलरली जैसे आपने कहा कि हर एक आई मीन आई एम नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ अ मैन और अ वुमन, बट I'd say that स्पेशली जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है उसमें there's a lot of synergy for it to work in a certain way, and similarly there's a lot of दोनों का भी relationship एक बड़ा स्वीट रिलेशनशिप है। और शालिनी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक साइलेंट सपोर्ट है मालिक के लिए। वो एक तरह की स्टेबिलिटी लाती है जो उनके इस गैंगस्टर वर्ल्ड में इट कैन बी अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। तो आई थिंक जो एक्चुअल में मालिक को चाहिए एक स्टेबिलिटी, वो दैट कम्स फ्रॉम हिज फैमिली, दैट कम्स फ्रॉम शालिनी। Rajkumar, is the character inspired by any real life? No, it's all totally fiction. ये बहुत ही एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई कमर्शियल फिल्म है। ये किसी के ऊपर भी बेस्ड नहीं है ये कहानी। हाँ, बट हाल ही में बॉलीवुड में एंड डाउन साउथ ऑल्सो लॉट ऑफ फिल्म्स हैव बीन मेड ऑन सिमिलर जॉनर। कंपैरिजन्स के लिए रेडी हैं क्योंकि जाहिर सी बात है लोग कंपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स पीपल कंपेयर देम, या ऑफ कोर्स। इस तरह के रोल के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल के साथ साथ मेंटल की भी ज़रूरत पड़ती है। कितना प्रिपेयर किया खुद को एंड हाउ डिफिकल्ट वाज द मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू? It's a very personal process to be honest. इंटरनल जो भी आपका होमवर्क है, जो आपका प्रोसेस है, वो बहुत ही लोनली जर्नी है, वो बहुत ही पर्सनल है। उसको एंड ऑल्सो टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट से कि मैंने ना ये सोचा था इस सीन में। वो बहुत ही एक अलग सी आपकी लोनली जर्नी है एंड let it be that way. People can see of course lot of physical transformation that is for the world to see, but जो अंदर हो रहा है वो सब अंदर के लिए है। But yeah, there was of course a lot of prep and there was a different wire that had to be put in. Yeah.
So, you have done a lot of different sort of roles. Tough, बहुत सारे मालिक भी है. So, will it be safe to say that this is the toughest role you have played on screen so far? I don't know. I've been very lucky कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल किरदार मिले हैं अपने ज़िंदगी में. If not the toughest, then maybe yeah, in top 5 for sure, top 3 for sure. Yeah. Okay. कल बहुत ग्रैंड स्केल पर ट्रेलर लॉन्च हुआ एंड आई रिमेंबर जब हम लोग आ रहे थे, एक आपकी फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग भी है, पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं. बहुत सारी पिक्चरें मैंने वहाँ क्लिक कराई बिकॉज दैट इंस्टेंटली कनेक्टेड विद मी एज एन ऑडियंस. आई कैन से दैट आप दोनों के लिए आई एम श्योर हर कोई उस लाइन से कनेक्ट करेगा. बट ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में when you connected with that line the most, both of you? I think the day I decided that I want to be a film actor one day. Yeah, because back you're in not coming from the Gurgaon. fraternity. Yeah, back in Gurgaon, दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. क्लास आई थिंक मैं बहुत छोटा था, मैं 10th 11th में डिसाइड कर लिया था कि एक्टर बनना है. कुछ पता नहीं था कैसे होता है क्या होता है, बस था कि बनना है. फिर लकली थिएटर शुरू हुआ, तो आई थिंक दैट मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड आई वांट टू बी अ फिल्म एक्टर वन डे, तभी यही था कि पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, कुछ कर ही लेंगे लाइफ में. आपके लिए मानुष? मुझे घर से तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनके हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस लूँ. तो कहीं ना कहीं बचपन से ही एक माइंड में एक इंडिपेंडेंस था कि जो लाइफ में करना है वो खुद ही करना है और अपनी जो लाइफ जैसी चाहिए वो खुद ही बनानी है. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो इंडिपेंडेंस बचपन से रही है. आई थिंक एक मोमेंट जो डिफ़ाइन करेगा वो ये होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी जब मैं मिस इंडिया के लिए compete कर रही थी. और आई वॉज़ वन ऑफ द फाइनलिस्ट्स. मैं मिस इंडिया हरियाणा थी. और उस वक्त जो मैं बाकी कई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट से compete कर रही थी जो पहले भी मिस इंडिया में आ चुके थे, जिन्होंने और भी पैजेंट्स जीते थे. एक साउथ की एक्ट्रेस भी थी. लेकिन उस वक्त व्हेन आई वन दैट नाइट, आई रिमेंबर मेरे माइंड में एक ही थॉट था कि ओके दिस हैपेंड, व्हाई नॉट मिस वर्ल्ड, नाउ आई हैव टाइम टू प्रिपेयर. आई गेस दैट मतलब वही था कि आपको कई बार लगता है कि शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, मे बी यू डोंट बिलोंग इन अ सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप दैट यू सी अराउंड यू व्हेन यू आर competing. But the truth is that I think I really felt that doesn't matter. You have to work towards it, and if you take the right steps in the right direction, then I'm sure it'll happen. So I guess that's where it started for me. Just like Rajkumar, you're also not from the fraternity. अब सिनेमा में आ गई हैं, कैसे डिसाइड करती हैं किस तरह की फिल्में करनी है आपको? Well, अभी तो I'd say that जब आप शुरू करते हैं तो आपको इतना freedom of choice नहीं होता, like any other career. I mean, I'm sure even a lot of us we work with companies, or we work for people that might not be our dream people. But I'd say that I've gotten to work in very few projects, and irrespective of the result, I've enjoyed working with all of them. कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला है. तो मेरे decisions, I mean, obviously I'm deciding as I'm going. कोई जब मैं आई इंडस्ट्री में तो ऐसा मेरे पास एक रूल बुक नहीं था कि मैं इस तरह का काम करूँगी या मैं इन्हीं लोगों के साथ काम करूँगी. लेकिन आपकी उस वक्त जो समझ होती है और जैसे वो समझ डेवलप होती जाती है, आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यशराज जैसा प्रोडक्शन हाउस मुझे लॉन्च कर रहा था. लेकिन आई थिंक लास्ट ईयर आई वॉज इन अ स्पेस जहाँ मैं चाहती थी कि मैं कुछ चैलेंजिंग करूँ फॉर माई सेल्फ एज एन एक्टर, जहाँ पे मुझे एज एन एक्टर एक और भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले. और ऐसे बहुत कम रोल्स होते हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए लिखे जाते हैं जहाँ पे आप इस तरह का कैरेक्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो ये दिस वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी. एंड आई थिंक किस तरह से मैं अपने रोल चुनूँगी वो दैट विल कीप चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस और उस वक्त आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिज़ायर होती है कि आप यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक a big project which has been put together a certain way, or you want to do a certain type of character, or you want to maybe work with a certain filmmaker or an actor. So I think वो आपके as and when you do films, that keeps changing with time. राजकुमार, जैसा मानुषी ने भी बोला कि इनिशियली आपके पास चॉइसेस नहीं होती है, बट वी हैव ऑलवेज सीन यू बीइंग वेरी पिकी विद द फिल्म्स. हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस, और अब व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ सर्टेन इयर्स इन द इंडस्ट्री, और फिलहाल तो मिडास तक चल रहा है, जो फिल्म आप
टच कर रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस पर, इट्स गोल्डन रन. सो हाउ आर यू चूजिंग फिल्म्स नाउ? हैज इट चेंज्ड नाउ? इट हैजंट चेंज्ड. लकीली अभी ऐसा है कि बहुत सारे जो मेकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता था उनके साथ काम हो रहा है अभी, और बहुत ही कमाल की कुछ कहानियां हैं जो हम साथ में कह रहे हैं. तो बदला कुछ नहीं है. अभी भी ये है कि मुझे कहानियों में ही इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, कि कहानी क्या कहती है, मैं क्या कर रहा हूँ उस कहानी में, कौन बना रहा है उसे, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो वो पहले से ही है, हमेशा से. हमेशा से. कोई जी. ड्रीम डायरेक्टर आप कह रहे हैं जिनके साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जिनके साथ आपने अब तक नहीं काम किया लेकिन करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे. हमारे अपने देश में इतना टैलेंट भरा हुआ है, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा बिकॉज बाकी लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन हैं, बहुत सारे हैं. जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं उन सबके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. ओके. अच्छा, अभी पहले भी मैंने ये सवाल किया, मैं दोबारा कर रही हूँ. रीसेंट टाइम्स में जितनी फिल्में बनी हैं उससे मालिक अलग कैसे हैं इस जॉनर? बहुत ही रूटेड है, बहुत रियल है. हाँ. जब आप कहानी देखेंगे तो ऑफकोर्स आप बहुत एंटरटेन होंगे. बहुत मासी फिल्म है, लेकिन बहुत बिलीवेबल फिल्म है, कि आपको देख के लगेगा कि ये हो रहा है सच में. ये सिर्फ सपना नहीं बेच रहे हैं हम, ये हो रहा है, ये दुनिया पे आपको विश्वास होगा. तो बहुत ही बिलीवेबल वर्ल्ड बनाया है पुलकित ने. और जो एक्टर्स हैं सारे, इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक है. तो वो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में. इतनी जो गिव एंड टेक है एक्टर्स का इस फिल्म में, फिल्म में कहानी सीन्स में जो एक्टर्स लेके जा रहे हैं जिस सीन को जहाँ तक पहुँचा रहे हैं, वो बहुत अपने आप में बहुत ही अलग है बाकी फिल्मों से. ओके. अच्छा, अगर आपको अपने लाइफ में मालिक, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, मालिक इज़ लाइक इफ जिसकी आप सुनते हैं सबसे ज़्यादा, कौन है वो? आप दोनों के लिए मेरा सवाल है. जिनकी मैं सुनता हूँ, मैं तो पत्रलेखा की सबसे ज़्यादा सुनता हूँ ऑफकोर्स. आपकी रियल लाइफ मालिक, आपके लिए मानुषी? जिनकी मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स. माई फैमिली इज़ वेरी क्लोज. अगर इस कैरेक्टर का इंस्टाग्राम बायो हो तो क्या होगा? इंस्टाग्राम बायो? हाँ. मालिक का आई थिंक यही होगा, पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो गए. बन तो गए. यस. अच्छा, वन रोल दैट चेंज्ड यू एज एन एक्टर One एंड एज अ role? पर्सन? एज अ पर्सन तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स इन्होंने कुछ कुछ दिया है मुझे, जिनसे मैंने सीखा है. वो शाहिद हो, न्यूटन हो, ट्रैप्ड हो, श्रीकांत हो, बोस, स्त्री इन अ वे, बरेली ऑल्सो इन अ वे. तो कुछ हर किसी इन सब किरदारों ने कुछ ना कुछ मुझे जिंदगी में सिखाया है. कुछ कुछ दिया है, कुछ चीज़ें जो मेरे साथ रह गई हैं. मानुषी के साथ काम करके हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाउ इज मानुषी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर को-स्टार्स? फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं एक फेलो हरियाणवी के साथ काम कर रहा हूँ. बहुत मज़ा आया. आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट. बहुत सही है वो, बहुत ही ओपन माइंड से आती हैं सेट पर, और अपनी प्रेप पूरा स्ट्रॉन्ग करके आई थी सेट पर. ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जाके अच्छा क्या करना है आज दिखाओ, वो सब नहीं. शी वॉज वेरी मच एट इट. शी केम विद अ फायर कि मुझे आई हैव टू डू वेल इन दिस फिल्म, एंड दैट्स ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड. कि आपकी अगर वो शिद्दत है ना, आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो बाकी सब मैनेज हो जाता है. एंड शी वॉज वेरी ओपन. आई थिंक शी रियली गेव हर एवरीथिंग टू दिस कैरेक्टर, एंड शी इज़ फिटिंग द पार्ट टू द टी. उनको ऑफकोर्स ऐसा लगता था कि यार मैं ये कैरेक्टर डीक्लैम, आई डोंट नो, बिकॉज लोगों ने इमेजिन नहीं किया है. बट व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन, आई टोल्ड हर लिसन, दिस विल बी वन ऑफ योर फाइनेस्ट कैरेक्टर्स. I'm not gonna ask, आपने आटा गूंदना सीखा, that was very bizarre. That was very bizarre yesterday also. लेकिन why do you think people stereotype, when somebody comes from a beauty pageant style, कि अगर Miss Universe है तो नहीं कर सकती हैं? How do you see that? I don't know. I think सभी stereotype तो नहीं करते, but I'd say that if you do that, then probably you lack a bit of imagination. Maybe there are parts of your life that you put out there in the world, and then there are parts of your life maybe you've not gotten the opportunity or probably don't share. I really don't know. I think this is a question to be asked, because I don't think मैं कभी किसी को देख के ऐसा सोचती होंगी, किसी एक्टर को या फिल्म मेकर को, कि ये सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ और नहीं कर सकते. That thought process only, I mean, I don't relate to at all in life, especially seeing what my life has been like.
जाते जाते मालिक अब दादा भी बनने जा रहे हैं और आपके फेलो को स्टार प्रसन्नजीत सर ने कल कहा था दैट सौरव गांगुली एंड राजकुमार राव इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. सो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट कैरेक्टर बिकॉज दैट्स एन आइकॉनिक No, we still legend. have time. Yeah. So we'll be shooting next year sometime, so we still have a lot of time in hand. So सौरव right now, गांगुली से मिलने का मौका मिला अभी तक? नहीं अभी ऑफिशियली अभी तक नहीं फॉर द फिल्म, पर ऑफ कोर्स I'll spend lot of time with him because उन्हीं की ज़िंदगी को दिखा रहे हैं हम पर्दे पर, तो मैं उनके साथ बहुत वक्त बिताऊंगा. जितना उनको क्लोजली मैं बस देखता रहूँगा, ऑब्जर्व करता रहूँगा, जो मुझे उनसे बातें करनी वो हम करेंगे. एंड आई एम श्योर he'll be there. He'll be. उन्होंने कहीं एक स्टेटमेंट भी दिया दैट ही इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट राजकुमार इज प्लेइंग हिज रोल. It's a big responsibility because he's one of the finest captains we've ever had in this country. और उन्होंने जो टीम बनाई थी वो उससे पहले ना उसके बाद कोई बना पाया है. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस पार्ट. आई नो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग चैलेंज, बट जहाँ डर है वहीं मज़ा आता है. बिल्कुल. और जाते जाते फिल्मी बीट के दर्शकों को और सभी को, अपने ऑडियंस को मालिक के स्टाइल में थिएटर में 11 जुलाई को कैसे बुलाएंगे? मालिक के स्टाइल में तो ट्रेलर में बुलाया है मैंने. देखिए आ जाइए 11 जुलाई को थिएटर में मालिक आ रही है. और जैसे इन्होंने पहले का ट्रेलर नहीं देखा है तो पहले जाके ट्रेलर देख लीजिए, क्योंकि दोस्त मज़ा आएगा. थिएटर में बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.